मेष राशि वालों, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान जब होते हैं तो कई लोगों के दरबार पे चक्कर काटते हैं, लेकिन आपका कोई काम बनता नहीं है। कितना भी परेशान आप हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपके जीवन में जो बड़े परेशानी रहते हैं वो पूरा नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। आपके जीवन में कमी पूरा नहीं हो पाते हैं, परेशानी दूर नहीं होते हैं। आर्थिक तंगी, नौकरी, विवाह, शादी, जॉब, जो भी परेशानी आपके जीवन में रहते हैं उसके लिए एकदम आप परेशान रहते हैं। मेहनत कर कर के थक जाते हैं और टूट जाते हैं। यहाँ तक कि शत्रु परेशान करके रखा है। एकदम आपका दिमाग काम नहीं करता है। एकदम आपको लगता है कि काश कुछ चमत्कार हो जाता जीवन में, कुछ अच्छा हो जाता, कुछ तो फ़ायदा मिल जाता, कुछ तो खुशखबरी मिल जाए। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये जो महीना है, सितंबर का महीना, वो आपको कुछ बड़े फ़ायदे और बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। अब आपको एकदम से बड़े चीज़ों में फ़ायदा देने जा रहा है। आप तो वैसे शनि की 7.5 में हैं, निश्चित रूप से आप बहुत चिंतित होंगे, बहुत परेशान और चिंताओं में होंगे, और आपको इन चिंताओं के कारण आपको अपने ऊपर भरोसा भी हट गया होगा, कम हो गया होगा। बहुत ज़्यादा आप निराश हो रहे होंगे, चिंताओं से भर चुके, घिर चुके, आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके होंगे। लेकिन आपको बता दें, आप अपने दिमाग से सबसे पहले इन चीज़ों को निकालिए। अपने परेशानी जो आपका है वो आप खुद ही दूर कर सकते हैं। आप किसी के दरबार में जाकर आपकी परेशानी दूर नहीं होगा। लोग आपको लूटेंगे, आपसे फ़ायदे उठाएंगे, आपकी कमज़ोरी, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, और फिर आप वहीं के वहीं रहेंगे। कुछ आपका होना जाना नहीं है। हाँ, बाय द वे, कुछ आपका अच्छा समय चल रहा होगा, कुछ अच्छा हो जाएगा तो आप कहेंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उनके कारण ऐसा हुआ। लेकिन आपका कहीं कुछ अच्छा नहीं होगा। आपको अच्छा, बेहतर अपने जीवन को सुखमय, खुशहाल, प्रगति, तरक्की सब खुद करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना है और ये कैसे होगा? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ग्रहों की स्थिति का ही ये मार होता है, आपके कर्तव्य का ही ये मार होता है, जिस कारण से आप भटकते हैं, परेशान होते हैं, असफल होते हैं, सफल होते हैं। तो सफलता आपके कदम तब चूमते हैं जब आप कहीं ना कहीं अपने ग्रहों को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ग्रह जो होते हैं, ग्रहों का प्रभाव जो होते हैं, आपके कर्मों के कारण आधार पर आपको इस तरह के प्रभाव मिलते हैं। तो आप अपने कर्म को भी ठीक कीजिए, साथ ही साथ उपाय बताएंगे वो ठीक कीजिए। और आप देखिए इस महीने, सितंबर के महीने में आपको किस तरह का बड़ा फ़ायदा, बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो हम विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो डेली नवीन जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। क्योंकि आपके लिए हम हमेशा मेहनत करते हैं, ज़रूरी जानकारी देते रहते हैं, जिससे कि आप परेशान ना हो। और कुंडली भी आप चेक करा सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान हमें मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और, कुंडली दिखाना हो तो एकदम स्पष्ट सब कुछ लिखिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। कम से कम एक बार जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। बाकी आप जिन्हें बहुत पूजा करते हैं, मानते हैं, उनका नाम लिखें, जैसे हनुमान जी, शिव जी, गणेश भगवान, जिन्हें मानते हैं। तो अभी देखिए, ये जो समय है ग्रहों का बदलाव का है। ग्रहों का बदलाव जो हुआ है और होने वाला है, क्योंकि अक्सर ग्रहों की स्थिति में बदलाव होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। इसलिए आपके जीवन में कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी परेशानी, कभी खुशहाली आती है। तो अभी जो स्थिति, जैसा कि अब देखिए, इस महीने देवगुरु बृहस्पति आपके लिए तृतीय भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में केतु रहेंगे ही। साथ ही साथ सूर्य का प्रभाव बदलेगा, सूर्य अष्टम भाव में, सप्तम भाव में आ जाएंगे, और मंगल भी आपके सप्तम भाव में इस महीने के मध्य से रहेंगे। और साथ साथ बुध भी तुला राशि में रहेंगे इस महीने। शनि जैसा कि आपके द्वादश भाव में मौजूद हैं, वक्री अवस्था में मौजूद हैं, और शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे, ऊंचे के हो जाएंगे। शुक्र और सूर्य की बात करें तो सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, ये कमाल के लाभ आपको देने वाले हैं। वहीं राहु जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे कुंभ राशि में, केतु भी सिंह राशि में, इस तरह की स्थिति रहेगी। तो इस महीने आपको किस तरह का फ़ायदा मिलेगा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले फिर से कहेंगे, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि आपके जीवन में आ रहे बड़े से बड़े परेशानी आप खुद दूर करेंगे। बस केवल थोड़ी जानकारी आपको मिल जानी चाहिए।
तो मित्रों, सबसे बड़ी बात तो इस समय आपको बता दें कि आपकी नौकरी आदि की संभावना इस समय बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। ऐसे में जो लोग नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं उनका समय बहुत अच्छा होगा। एक तो अच्छी बात ये रहेगी कि राहु जो इस समय आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, राहु का प्रभाव आपको ऐसा कुछ बड़ा फल देगा जैसे कि प्रमोशन, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा काम, ऐसे कोई बड़ा फ़ायदा आपको दे सकता है जो बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे। जैसे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जॉब में हैं तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, उसमें आप सफल होकर उच्च पद पे चले जाएंगे। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने वाला महीना कहा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट इस महीने आपको प्राप्त होगा। आप इस महीने कहीं ना कहीं एक अच्छे रिजल्ट प्राप्त करके उच्च पायदान पे आसीन हो जाएंगे। साथ ही साथ कहीं आपको इस महीने नए लोगों के बीच में संपर्क आपके बढ़ेंगे और आपके संपर्क से कुछ बड़ा काम आपका बनेगा। इसलिए ये महीना कुछ बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ देने जा रहा है। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आप यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं और अब तक अच्छे रिश्ते प्राप्त नहीं हुए हैं तो नोट कर लीजिए, आपको अच्छे रिश्ते इस महीने प्राप्त भी होंगे, क्योंकि ये महीना आपको कहीं ना कहीं बेहतर रिश्ते से जोड़ेगा। अच्छे रिश्तों में जा सकते हैं। शादी विवाह के साथ साथ कई चीज़ों के लिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जहां शादी विवाह की बातें होंगे, बात पक्की हो जाएगी और बहुत चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। आगे बात करें तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये भी है कि इस समय आप यदि प्रेम संबंध में परेशान चल रहे हैं, आपके रिश्ते बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो ये महीना आपके रिश्तों में एकदम जान ला देगा। आपके रिश्ते को काफ़ी मजबूत बना देगा, काफ़ी बेहतर बना देगा। इस महीने आपके अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपके प्रेम संबंध के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। साथ साथ ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस महीने के मध्य से पंचम भाव प्रेम भाव माना जाता है और प्रेम भाव में शुक्र आ जाएंगे। शुक्र लव रोमांच के कारक हैं, तो शुक्र की एंट्री प्रेम भाव में हो जाएगा। तो प्रेम आपका किसी से हो सकता है, किसी के तरफ आकर्षण बढ़ेगा, कोई किसी को आप प्रपोजल दे चुके हैं तो वो स्वीकारे जाएंगे, या उस समय प्रपोजल देने का मन करेगा तो प्रपोजल देंगे। प्रेम आपका किसी से होगा, लव मैरिज होने की संभावना, लव अरेंज मैरिज होने की संभावना, तो ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में दे सकता है। इसकी संभावना बहुत है, तो ये आपके लिए लकी समय कह सकते हैं। अब यहाँ ये भी समझ लें कि जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको, जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, उनको, ऐसे लोगों को काफ़ी ख़ास करके बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस समय आपको पैसा भी मिलेगा और मान सम्मान भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, यानी पूर्ण रूप से आपका इस समय किस्मत साथ देगा। साथ ही साथ इस समय पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़े टेंशन से भरा समय रहेगा। कहीं ना कहीं परिवार में आपके ऊपर लोग हावी रहेंगे, गुस्सा करेंगे, आपकी बातों से नाराज़ होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। सब ठीक भी रहेगा, एंजॉय भी करने का आपको मौका मिलेगा। कहीं घूमने की प्लानिंग आप इस महीने करेंगे, घूमने जाने की। जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस महीने आपके लिए ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि 13 सितंबर तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपके ख़राब हो सकते हैं, कहीं चोट लगना, कहीं घटना दुर्घटना, गाड़ी वाहन आदि से चोट लगने की संभावना बन रहे हैं। चाहे आप समझ लें कि कोई मतलब जानवर, पशु पक्षी, जिसे कीट मकोड़े, सांप बिच्छू, इन सब चीज़ों से थोड़े संभल कर आपको रहना पड़ेगा 13 सितंबर तक। बाकी समय फिर ठीक रहेगा। इस महीने आर्थिक उन्नति के बड़े अवसर प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आर्थिक उन्नति होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि आप अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस समय आपको अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए। अपने काम धंधा पर पूरा फोकस करना चाहिए। नौकरी की संभावना है तो बिजनेस में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस को लेकर एक बात आपको बता दें कि इस समय बड़े कर्ज लेने से बचें, बड़े बड़े रिस्क लेने से बचें। कहीं इन्वेस्ट भी करना हो तो आप छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करें, जिससे कि नुकसान ना हो।
और जो भी प्लान करें एक बड़ा प्लान ना करें, एक लंबे समय के लिए प्लानिंग आपको नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे गोल बनाकर काम करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना टेंशन में आप आ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।